आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। डॉक्टर साहब, कुंडलियां और लड़ियों में क्या अंतर है? कुंडलियां और लड़ियां में ये अंतर है कि जो कुंडली आरंभ होती है उसका पहला शब्द लास्ट की छठी लाइन के अंत में भी आना चाहिए, वही शब्द उसे कहते हैं कुंडलियां। 6 पंक्ति होती है छंद में, इस प्रकार से होता है। और लड़ियां जो होती हैं, लड़ियों में ये आवश्यक नियम नहीं है कि पहले शब्द को बाद में लाया जाए। इसमें एक फायदा है लड़ियों में कि जो भाव हमारे कम होते थे 6 लाइनों में, उस शब्द को जोड़ने में वो भाव पूरे आ जाते हैं, पूरी बात हम कह पाते हैं। साहब, कुंडलियों का जो हमारे दलित साहित्य में चलन होता है वो बुद्ध संघ प्रेमी के माध्यम से होता है जी। और आपने भी लड़ियां लिखी हैं और उन्होंने भी लिखी हैं। आप दोनों में किस तरह से अंतर महसूस करते हो अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने में? डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि जब मैं उनके पास जाता था बुद्ध संघ प्रेमी के, तो बैठते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी किताबें पढ़ते थे हम। तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी, कि आपने जो लड़ियां विधा निकाली है ये कुंडलियों से हटके निकाली है। पलटू दास और तुम्हारे गिरधर कवि जो थे उनकी कुंडलियां चलती थी सिलेबस में, तो उन्होंने निकाली। हमने कहा हम भी एक ऐसी विधा निकालेंगे जो आपसे अलग होगी और आपका नाम ऊंचा करेंगे। तो हमने ये सोचा कि लड़ियों को जो हम चिंतन किया, विचार किया कि लड़ियां क्या है। लड़ियां एक शब्द है, मोती की लड़ियां, फूलों की लड़ियां। तो इस प्रकार से यदि लड़ी के मोती भी उसमें सम्मिलित किए जाएं तो परिभाषा पूरी हो जाएगी। तो हमने एक विषय को लड़ी नाम दिया और फिर उसमें जितने बिंदु हैं एक विषय के, उन्हें सबको मोती नंबर 1, मोती नंबर 2, मोती नंबर 3 ऐसे 5 तक किया। फिर लड़ियां नंबर अलग बदल दिया। प्रेमी जी ने जो लड़ियां लिखी और हमारे उत्तर भारत में जो लड़ियां चली, क्या और किसी ने भी प्रेमी जी के अलावा या आपके अलावा लिखी? नहीं, अभी तक तो जितना अध्ययन किया हमने, सुना है लोगों से भी, तो प्रेमी जी के अलावा किसी ने लड़ियां नहीं लिखी। और उसके बाद मैंने लिखी हैं। बल्कि वो प्रेमी जी कहा करते थे लोगों से, यदि कोई लड़ियों पर काम करेगा तो मेरे बाद ये सितम करेगा। तो ये शब्द थे उनके। वैसे अब यूं तो रम्मू छम्मू लोग इकट्ठे हैं। एक बार मैंने देखा, बुलंदशहर के थे एक चंद्रपाल मित्र, तो उनकी भी एक पुस्तक मैंने बुद्ध संघ प्रेमी के यहाँ देखी। तो क्या कह रहे हैं लड़ियों में कि सब्जी बिक रही है, भिंडी बिक रही है, गोभी बिक रही है, ये बिक रही है। तो ये कोई मतलब मिशनरी काम नहीं है, इसलिए मैंने उस बारे में गिना नहीं कि वो लड़ियां हैं। अम्बेडकर जन संचार यानी अम्बेडकर का दर्शन जी, वो गीत के माध्यम से किस तरह से आगे बढ़ा? पहली बात तो ये है कि गीत की कई विधाएं होती हैं। शब्द और भजन भी गीत ही है एक तरह से। तो पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जब बचपन में थे और उनके पिताजी कबीर पंथी थे, तो वहाँ जो भजन शब्द गाए जाते थे वो गीत ही थे। बाबा साहब पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसके बाद जब बाबा साहब ने इतना जागरण कर दिया, लोगों को जगा दिया, तो फिर कुछ लोग उभर कर आए और वो लोग थे आर्य समाज में काम करने वाले हमारे व्यक्ति जो गीत लिख रहे थे। जैसे अछूतानंद जी उस समय गीत लिख रहे थे, एक केवलानंद जी थे, वो भी उस समय गीत लिख रहे थे, एक भिक्कू थे उमाशय जी, वो भी गीत लिख रहे थे। इधर बख्शीदास थे, वो भी गीत लिख रहे थे। मेरठ के लेखराज आवारा थे मोदी नगर के, वो भी गीत लिख रहे थे। सुरजन सिंह आवारा थे, उन्होंने भी गीत लिखे। गाजियाबाद के गुरु कृष्णदास थे, उन्होंने भी गीत लिखे। खचेड़ू दास थे हापुड़ के, उन्होंने भी गीत लिखे। तो जब इन लोगों ने देखा हम गीत लिख रहे हैं किंतु हम दूसरी विधा पर लिख रहे हैं, और फिर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जब सुनी और प्रचार सुना, फिर उन्होंने उस मिशन में काम करना शुरू कर दिया और मिशन में गीतों की परिचलन बन गया। तो आप ये मानते हैं कि बाबा साहब का जो विचार है वो गीतों से पहले चला? हाँ, गीतों का विचार पहले था। हाँ। किंतु साधारण जनता जो हमारी 80% जनता है, उसकी विधा है गीत, संगीत, लोकगीत, नगाड़ा, ढोल, तमाशा, ये है उनकी विधा है मनोरंजन करने की उस समय। तो जो साधारण लोग हैं, हमारा 80% समाज है जो ज्यादा हमारा समाज, उनमें बाबा साहब का प्रचार इस लोकगीतों के माध्यम से ज्यादा चला है। वो उसी वहां तरक्की हो पाई है, अन्यथा वहां तक बात पहुंच नहीं पाती। 90 के दशक के कौन कौन से गीतकार रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब के दर्शन को गीत की विधा के माध्यम से आगे बढ़ाया? गीतकार में 90
तो बहुत लेट हो गया, उससे पहले से चला था। पहले से बता दो कोई बात। हाँ, बिहारी लाल हरित थे, गोवर्धन बिहारी लिखे का। तो ये स्वामी अच्युतानंद के बाद के स्वामी हैं अच्युतानंद के बाद के या हैं। समकालीन हाँ, है? पहले नहीं, बाद के हैं। और स्वामी अच्युतानंद पहले थे। ये जी। तो बचपन में थे जब हरित जी, और ये बचपन में थे जब अच्युतानंद जी काम कर रहे जी। थे, शादरे में आए थे जब करके। तो उन्होंने गीत तो विधा थी उनमें रमी हुई थी, वो थोड़ा उस समय चल रहा था। और स्वामी अच्युतानंद भी आर्य समाज में थे, और वो उसके द्वारा समाज में प्रचार कर रहे थे, कुछ सुधारने का, कुछ हिंदू धर्म का प्रचार करते थे। तो वो चल रहे थे, तो वहां से सबसे पहले स्टार्ट हमें माननी चाहिए स्वामी अच्युतानंद जी से कि उन्होंने गीत विधा चलाई, और बहुत सारे गीत हैं उनके जो गाए जाते हैं आज भी। बिहारी लाल हरित जी के समकालीन गीतकार। हाँ, बिहारी लाल जी के समकालीन एक तो उनके सुन दोस्त थे बिहारी लाल के गोवर्धन सिंह, एक तो वो थे। एक समकालीन भूषण प्रेमी रहे, और एक सतपाल बौद्ध रहे जो आजकल अमेरिका में रहते हैं। तो इसके प्रकार लेखराज अवारा हैं, और उधर सुरजन सिंह दीवाना हैं, और ये खचेड़ू सिंह हैं हापुड़ के, खचेड़ू प्रसाद, ये सब उनके समकालीन हैं। बख्शीदास थे लोटी सफियाबाद के, लोनी के पास के, ये भी। इनके गीत लिखने का स्वरूप कैसा रहा बाबा साहब के दर्शन को लेकर के? इनका गीत लिखने का एक स्वरूप था, एक लोकगीत की एक विधा बड़ी चर्चित है जिसे रागनी कहते हैं। 6 राग 36 रागनी, 6 राग हैं, 6 रागों को रागनी कहते हैं। उनकी अलग अलग जो पैरोडी वगैरह बनाई वो 36 होती हैं। तो ये सबसे बड़ा राग ये है कि रागनी जो है, सिंपल मेरठ जिले की रागनी, तो वो सबसे आगे रही है, इनकी धुन में रही है कि सीधी धीमे 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 गाना और लय बनाना, फिर तोड़ना लय को, 4 लाइन की एक कली, फिर एक तोड़, फिर 4 लाइन एक कली, 4 5 6 7 लड़ी कलियों में वो गीत पूरा हो जाता था अपनी बाबा साहब मिशन की बात कहने के लिए। हमारे लोगों में सबसे पहले रागनी किसने लिखी? सबसे पहले रागनी हमारे यहाँ आती है, ये थे पंडित बख्शीदास, इन्होंने लिखी। और उसके बाद खचेड़ू दास ने भी मिशन पर रागनी लिखी। बस बाबा साहब तुम चले गए, हम जटिया बेचारे रह गए, फिर भी गुलामी रखी शीश पे, न्यारे के न्यारे रह गए। समकालीन है, गुरु कृष्ण दास यहाँ गाजियाबाद के थे के, और वो बख्शीदास के शिष्य थे वो मेरे वालों के। तो उनकी भी रागनी थी, जैसे वर्ण व्यवस्था खूब चली बेशक कलयुगी जमानों में, और कलयुग में आके छूट गई है कलयुग की दस्तानों में। तो इस प्रकार से गीत थे जो उन्होंने व्यंग्यमय गीते लिखे उनके समकालीन होकर। और बाद में फिर सूरज भानाजात थे यहाँ लौनी के, उन्होंने भी गीत वजह चलाई, और गीत चलते रहे। भूषण प्रेमी रहे, उन्होंने गीत चलते रहे, लिखते रहे। तो इस प्रकार से मिशन आगे चलता है। तो बाबा साहब को ध्यान में रखते हुए क्या इन्होंने वीर रस पे भी रागनियां गीत लिखे या नहीं? हाँ, गीत रस पे। तो वो कौन कौन से ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने वीर रस को लेकर के गीत लिखे? वीर रस को लेकर बिहारी लाल हरित हैं, उन्होंने भी लिखा। और उनसे सबसे पहले जिसका हम जिक्र कर चुके स्वामी अच्युतानंद, उन्होंने भी वीर रस में ये कब तक गड़े रहेंगे मशीन के झंडे कहाँ तक गड़े रहेंगे, ये वीर रस की कविता थी, जोश दिलाने की। और बिहारी लाल हरित ने भी एक गीत लिखा था बहुत अच्छा वीर रस का, जो शाहदरा के मंच पर बाबा साहब की उपस्थिति में गाया गया था। नवयुग कौम के जुट जाओ सब, हो के कौम परस्तुति में, जय भीम का नारा लगा कर भारत की बस्ती बस्ती में। ये उनका एक वीरता। और भूषण प्रेमी ने भी जो 7 भाग लिखे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी के, उसमें रागनियों में लिखे हैं ज्यादातर। और उनमें भी बहुत सारी रागनी, जैसे उसकी है जो महाद आंदोलन की है, चावदार तालाब की, नासिक मंदिर की है। तो ये सब रागनी है, तो बड़ा वीर रस जो देखते बनता, अगर आप गाओगे सुनोगे ऐसा लगेगा आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम पूरा आकलन करें दलित गीतकारों का, तो उनका गीत लिखने का स्वरूप किस किस ढंग का रहा है? बाबा साहब की जीवनी तक ही सीमित रहा है या और कहीं भी गया है? बाबा साहब की जीवनी तक तो उन बड़े गीतकारों की बात रही, जैसे प्रेमी जी ने लिखा, 7 भाग लिखे, हरित जी ने कुछ नहीं लिखा उनकी जीवनी के बारे में, किंतु ज्यादातर लोग रहे तो उन्होंने मिशन पर, उनके कार्यों पर, बाबा साहब के कार्यों, जीवनी नहीं, जो आंदोलन थे उन पर भी तो गीत तैयार किए, सुनाए। और मैं था जब
न जवान था जब भी मैं उन गीतों को सुनता था, ढोले बाजे ये सब उस पर चलते थे। तो आप जब सुनते थे उस समय ढोलक बाजा कौन कौन लोग बजाते थे? उस समय गुलशन प्रेम बजाते थे, बिहारलाल हरित बजाते थे ढोलक? हाँ हाँ, और ये तुम्हारे ये थे क्या नाम है, बख्शीदास बजाते थे, हमारे कृष्णदास जी बजाते थे, तो बहुत सारे लोग तो ये थे। ढोलक ही बजाते थे, हारमोनियम बजाते? हारमोनियम भी बजाते थे, हाँ, वो हाँ। बजाते थे। और एक सतपाल बहुत जो अमेरिका चले जी। गए, वो भी बजाते थे। और मैं भी बजाता था, मैंने भी काम किया बीपी मोड़ की अच्छा अच्छा, जैसे। तो कोई नगाड़ा भी बजाता था? नगाड़ा नहीं बजाते थे, ढोलक, चिमटा और एक वो 3 चीज थी। अच्छा, ये सबसे सुगम माध्यम था? सुगम माध्यम था। और मैं आज भी बजाता हूँ, कभी कभी मुझे आता है विधा, और गीत वगैरह सब तरह के गा लेता हूँ, कितने राग राग अच्छा, गा लेता हूँ। यूट्यूब के आने से अम्बेडकर गीतों पे, अम्बेडकरवादी गीतों पे या गीतकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है? गीतों पर प्रभाव ये पड़ा है कि वो जो विधा चल रही थी रागनी की, रागों की, हारमोनियम पर, उस पर वो तो क्रेज खत्म हो गया टेलीविजन आने से, मोबाइल आने से। किंतु इसके यूट्यूब के आने से बात होगी, वो दोबारा जिंदा हो गई बात। उसमें लोग यूट्यूब पर गा रहे हैं, दे रहे हैं, बता रहे हैं। कई लोगों के आए हैं उसमें गीत, और इधर तुम्हारे हरदोई लखनऊ के भी गए हैं, भारती भैया है, एक राजकुमार यादव है, वो गाते हैं, तो उसमें से चला रहे हैं। तो गीत गाते हैं या कुछ महिला भी इसमें आप देखते हो गीत? हाँ, इस विधा में महिला भी सम्मिलित हुई हैं जिन्होंने महिला गीत बनाए हैं। हाँ, कौन कौन ऐसी महिला हैं? एक मेरी पत्नी है हाँ। मुनेश हाँ। सितम है, हाँ। उन्होंने स्वयं भी बनाए, और कहीं महिलाओं में बैठती हैं तो उन्हीं गीतों को गाती हैं वो। अच्छा। हाँ, मेरे दर पे आए भी बताए ना किसी ने, बताने किसी प्रकार के कई सारे गीत हैं उन्होंने। तो आपकी पत्नी से पहले भी किसी महिला ने गीत गाए? हाँ हाँ, गाए तो बहुतों ने, लिखे नहीं मगर गाए तो बहुत गाए हैं। ऐसी 2-4 महिलाओं के नाम बताएं जिन्होंने गीत गाए हों। हाँ, हमारे यहाँ 2-3 महिलाएं थी, अब तो नहीं रही हैं वो तो एक्सपायर हो गई। किंतु अब भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो भी गाती हैं, देखकर इन गीतों को। हाँ भाई, एक शोभा बौद्ध थी, एक शोभा जी। हाँ, तो उसने भी लिखे थे, गाए नहीं, लिखे थे। अच्छा। आज भी, पुराना समय नहीं, आज भी जी। महिलाओं का ब्याह शादियों में आप देख लो तो संगीत ही एक माध्यम है मनोरंजन का, जिससे इकट्ठे भी होते हैं लोग, अच्छा भी लगता। तो महिलाओं में जागृति फैल रही है इससे, अम्बेडकर जनचार बढ़ रहा है। जितनी महिलाएं देखिए, महिला होती है जागरण करने वाली, और महिला परिवार की मुखिया होती है। यदि महिला गीत को जानेगी, बच्चों को भी राग के सुनाएगी, बच्चे भी सीखेंगे, पूरा परिवार उससे आगे बढ़ता है इन गीतों से। तो इन गीतों को, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। मेरा ये संदेश है कि महिलाओं को गीतों में आगे आना चाहिए। ओके। रागनी तो नहीं गा सकते, किंतु गीत गा सकते हैं, रसिया गा सकते हैं। हाँ, तो अब आपने रसिया का नाम लिया है, और गीत के बाद में छंद भी दिखाई देती है, और गजल और कव्वाली भी लिखी है। हाँ, गजल कव्वाली भी चली है। हाँ, क्योंकि गजल कव्वाली का ये मतलब था ना। तो अम्बेडकर जनसंचार में गजल का क्या महत्व रहा है? गजल का महत्व ये रहा है कि जो रागनी थी, राग थे, छंद थे, ये एक निश्चित जो आबादी थी, जो पुरानी टाइप की आबादी थी, पुराने विचारों की आबादी थी, वो वहाँ तक चले। किंतु गजल और कव्वाली लोगों ने लिखकर उन लोगों में भी क्रेज भर दिया, जो लोग गीत रागनी वगैरह सुनना नहीं चाहते थे, उनकी शौक नहीं था, किंतु गजल सुनते थे, मुशायरों में जाते थे, कवि सम्मेलनों में, तो वहाँ गजल का ज़्यादा महत्व है। और बाबा साहब का प्रचार उससे वहाँ तक ज़्यादा बढ़ा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रागनी में इतना वो नहीं रखते ज़्यादातर, तो गजल में, कव्वाली में अपनी बात कहते हैं। कि जितने हम गीतकार बन रहे हैं, कर रहे हैं, उनका ध्यान अम्बेडकर मिशन की तरफ कम है और अपनी विधा को चमकाने में ज़्यादा है। यदि वो उस माध्यम से, अपनी गीतकारों के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को उसमें सम्मिलित करें, तो उससे तो जागरूक होंगे लोग, जागरण ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा ये होगा कि उनमें क्षमता आएगी ऐसी गीतकार बनने की, क्योंकि बाबा साहब का जीवन और बाबा साहब का मिशन इतना, मतलब वो खान है एक तरह की, कि मानो जितना लोग गीतों में डाल सकते हो, गजलों में डाल सकते हो, कव्वाली में डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए समाज को, और यदि नहीं बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा, और ये गीत विधा आगे नहीं चल पाएगी। क्या क्या हमारे गीतकारों ने बाबा साहब के अलावा अन्य नेताओं पे भी गीत गाए? हाँ हाँ, किन किन नेताओं? बाबा साहब के बाद क्रेज चला था 1952 के बाद बीपी मौर्य का। जब बीपी मौर्य चल रहे थे बड़ा जागरूक, यदि सही शब्दों में कहा जाए वो बात अलग है, उनका पाठ क्या रहा लास्ट का, किंतु अगर सही शब्दों में कहा जाए
तो बाबा साहब का मिशन जागरण चलाने वाले या परिचित करने वाले साधारण लोगों से कि बाबा साहब कौन है, वो बीपी मौर्य थे। उन्होंने गली गली जाके गांव गांव जाके इस प्रचार को किया। तो उसमें भी प्रचारक थे, उसमें भी गीतकार थे, गा रहे थे। और उसके बाद में मैंने भी स्वयं बीपी मौर्य जी की सभाओं में जाकर नजदीक मिला, उनके चरण कदमों में बैठने का मुझे समय मिला है। उसके बाद कांशीराम जी ने जो चलाया उस पर भी लोग जुड़े, गीतकार भी जुड़े। तो वो कौन कौन लोग थे जो बीपी मौर्य के मंच पे और कांशीराम के मंच पे गीत गाते थे? देखो, बीपी मौर्य जी के मंच पे थे एक मिथुन सिंह थे हापुड़ के, जी, वो गाते थे। एक हुकम सिंह बौद्ध थे, वो गाते थे। और मिथुन सिंह हो गए सारा, और एक और थे, ध्यान नहीं आ रहा है। मैं भी था, उसमें मैंने भी गाए हैं वहाँ पर गीत। तो ये तो उनके रहे, उस समय ज़्यादा गीतकार नहीं थे। लेखराज हमारा मोदी नगर थे, वो गाते थे। पागल थे, पागल कहते थे, वो भी गाते थे, उन्होंने भी गाया। तो कांशीराम जी के मंच, कांशीराम जी का जो मंच चला उसमें जनरली मतलब पब्लिक नहीं उसमें गीतकारों में आई। जो उनसे खास लोग जुड़े थे वो गीतकार नहीं थे और ना लोकगीत जानते थे, वो काम करने वाले मेहनती लोग थे। किंतु कांशीराम जी पर इतना नहीं गाया गया। अब किताबें तो बहुत छपी है, प्रकाशित तो बहुत हैं, उसमें गीत बहुत आए हैं, मगर वो जागरण नहीं हुआ जिस तरह से हारमोनियम लेकर गाया करते थे, वो क्रेज नहीं रहा। तो कि पासवान पे भी गीत गाए गए या बाबू जगजीवन राम पे गीत गाए गए? नहीं, बाबू जगजीवन राम पे भी नहीं गाए गए, पासवान पे भी नहीं गाए। इक्का दिक्का कोई आदमी उनसे प्रभावित रहा, जैसे बिहारलाल लहित ने 1-2 गीत लिखे जगजीवन राम जी पे, उसमें गाए गए, बाकी तो इतने ज्यादा नहीं।